Hello guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Fatima and you are watching Learn A to Z English. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 12 में आपका स्वागत है। इससे पहले डे 11 में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स की बात की थी, एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या है, ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। एडवर्ब्स की बात की जाए तो एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके, सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, और या फिर दूसरे ही किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में और बताता है, उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, यानी कि एक ही सेंटेंस से दो बार एडवर्ब की यूज हो सकते हैं। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन एक्सेट्रा। ये जो हम सेंटेंस करेंगे तो इसका सवाल इसमें इसका ये जो हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको ये सारे यहाँ पे क्या लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के अलावा हम एडवर्ब्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेरी, रियली, इनफ, टुमारो, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली एक्सेट्रा। ये सभी ही जो है वो आपके एडवर्ब के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह बहुत ही ज्यादा टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के, जो इनमें से मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं। आप जाओ तो गूगल पे या किसी और चीज पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको एडवर्ब्स के मिल जाएंगे। तो अब हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इस वाली लाइन को समझने के लिए। सो ही राइट्स फास्ट, वह तेज लिखता है। कैसे लिखता है? तेज लिखता है। तो राइट्स एडवर्ब है। शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है। लेकिन जो रियली यहाँ पे उसके सेंटेंस को और ज्यादा जोर दे रहा है, कुछ वजन पड़ रहा है, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, कि वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ओके, तो हाउ मच, कितनी खूबसूरत, तो रियली। यू कैन स्टे हियर टुनाइट, तुम यहाँ रात में रुक सकते हो। कहाँ रुक सकते हो? हियर। तो हियर जो है वो आपका एडवर्ब है। इसी तरह से आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। कब आऊंगा? कल। तो टुमारो भी आपका एडवर्ब है। इसी के साथ आई नेवर गो टू द बीच, मैं बीच कभी नहीं जाती हूँ। कब कब नहीं जाती हूँ? नेवर। सो नेवर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, हमने कुछ डेफिनेशन देखी और हमने ये समझा कि एडवर्ब क्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एडवर्ब्स के टाइप्स की तरफ। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स। यहाँ पर मैंने ये एडवर्ब्स के टाइप्स लिखे हैं, यहाँ पर मैंने ये एडवर्ब्स के टाइप्स लिखे हैं, ये एडवर्ब्स लिखे हैं और ये इसके सेंटेंसेस लिखे हैं। ये एक एक करके हम सभी के बारे में देखेंगे। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के अंदर 5 टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। हम सबसे पहले सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, यूजुअली एक्सेट्रा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यहाँ पे टाइम, समझ सकते हो उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस एग्जांपल से ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, यूजुअली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आई ऑफन गो टू द बीच, मैं अक्सर बीच पे जाती हूँ। तो ऑफन जो है वो आपका एडवर्ब है। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये तरीका बताता है कि कैसी चीजें है, किस तरह की चीजें, यानी कि जल्दी हुई है, अच्छे से हुई है, तेज से हुई है, धीमी हुई है, कैसी हुई, सब आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब है स्लोली, क्विकली, इजीली, हैप्पीली, पेनफुली एक्सेट्रा। सेंटेंस है शी ईट्स स्लोली, वह धीमे धीमे खाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के एग्जांपल्स है एडवर्ब्स के वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट एक्सेट्रा। ओके, इसकी सेंटेंस देखिए तो शी इज एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। शी इज सैड, वो दुखी है, लेकिन एक्सट्रीमली से बात पे जोर डाल रहा है, वो नहीं, वो बहुत ही ज्यादा दुखी है।
जो एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब है। लास्ट सेकंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नाम में ही प्लेस यानी वो किसी जगह की ही बात कर रहा है। अवे, बिहाइंड, इन, डाउन, आउट, आउटसाइड एक्सेट्रा। ये है एडवर्ब के सेंटेंस, ये है एडवर्ब के टाइप्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए सेंटेंस है शी हैज गॉन आउटसाइड, वह बाहर गई है। तो बाहर गई है तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह से लास्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये टाइम बताता है। तो इसमें से एडवर्ब्स आपके सून, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी एक्सेट्रा। ठीक है, इसको सेंटेंस देखिए, ही विल बी हियर सून, वो यहाँ जल्द ही आता होगा। ही विल बी हियर सून। अब हमने एडवर्ब्स की डेफिनेशन देख ली, एडवर्ब को समझ लिया, इसके टाइप भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की, एडवर्ब की पोजीशन की बात की जाए तो वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहले तो होता है फ्रंट या फिर बिगनिंग, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में, मिड यानी कि बीच में, और एंड या फिर लास्ट यानी कि सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। अब इन सेंटेंस को आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इन तीनों का मतलब। फर्स्ट सेंटेंस है सडनली आई सॉ अ बर्ड, अचानक से मैंने एक चिड़िया देखी यानी बर्ड देखी। तो सडनली सेंटेंस को जोर डाल रहा है, तो ये एडवर्ब है और ये कहा है सेंटेंस की शुरुआत में यानी कि फ्रंट में आया, फिर बिगिनिंग में आया। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। टुमारो एक एडवर्ब है जो कि सेंटेंस के टुमारो एक एडवर्ब है जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, फ्रंट में आया। इसी तरह से ही ऑलवेज डज दिस, वो हमेशा ऐसा करता है। इसमें ऑलवेज जो है वो आपका मिड में आया यानी बीच में आया। आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही खा लिया है। तो इसमें ऑलरेडी आपका एडवर्ब है, ये भी सेंटेंस के मिड में आया। अगर आपके पास मेन वर्ब होता है तो भी और अगर उससे पहले आपका एडवर्ब आ जाए तो उसको भी हम मिड में काउंट करते हैं। और अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसको भी हम, उसके बाद एडजेक्टिव आए उसको भी हम एडवर्ब में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में ये जो एडवर्ब है वो मिड में आए। आई गो देयर ऑफन, मैं वहां अक्सर जाती हूँ। ऑफन आपका एडवर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में आया। ब्रिंग दैट चेयर, उससे यहाँ लाओ, हियर एडवर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में आया। तो गाइस इसी के साथ साथ आपने एडवर्ब देख लिया, एडवर्ब के टाइप्स भी देख लिए और एडवर्ब की पोजीशन भी सीख लिया। सो अगर आप वीडियो में बने हैं तो थैंक सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे डे 13 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।